हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कंपैक्शन इस टॉपिक को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कंपैक्शन होता क्या है, सबसे पहले तो ये जानना है आपको। किसी सॉइल सैंपल में एयर वॉइड्स को रिमूव करके डेंसिटी बढ़ाने की प्रोसेस ही कंपैक्शन कहलाती है। आपको पता होगा कि सॉइल में वॉइड्स होते हैं और उन वॉइड्स में या तो एयर होती है या फिर वाटर होता है। ठीक है, ठीक है। 3 फेज डायग्राम आपने पढ़ा होगा जिसमें एयर, वाटर और सॉलिड तीन चीज़ें होती हैं। तो जो सॉइल में वॉइड्स होते हैं, एयर वॉइड्स, उनको रिमूव करके जो डेंसिटी बढ़ाने की प्रोसेस है उसे ही कंपैक्शन कहते हैं। जब एयर वॉइड्स रिमूव होते हैं तो सॉइल का रीअरेंजमेंट होता है और जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो पास पास आ जाते हैं और उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है? किसी सॉइल का कंपैक्शन करते समय पानी की वह मात्रा जिस पर किसी सॉइल की ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों। ठीक है। जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है वहाँ पर ड्राई डेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पर ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम होती है। ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा। ये जो पॉइंट है ये है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के लेफ्ट हैंड साइड में ड्राई साइड है और राइट हैंड साइड में वेट साइड है। ठीक है। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के लेफ्ट हैंड साइड में ड्राई साइड है और ये जो डेंसिटी है ये मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी प्राप्त होती है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पर। ठीक है। ऑप्टिमम वाटर कंटेंट ड्राई डेंसिटी के लिए एक यूनिक वैल्यू होती है जिस पर डेंसिटी मैक्सिमम प्राप्त होती है। अब देखते हैं कंपैक्शन के मेथड। कंपैक्शन के दो मेथड होते हैं, लेबोरेटरी और फील्ड मेथड। किसी सॉइल का लैब में कंपैक्शन करने के लिए हम स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट या फिर मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट काम में लेते हैं। अब स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट के बारे में देख लेते हैं। स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट से किसी सॉइल का कंपैक्शन करते समय 10.15 सेमी डाया तथा 11.17 सेमी हाइट, ठीक है, ये डाटा आपको याद रखना है। इसका एक मोल्ड लिया जाता है जिसका वॉल्यूम कितना होता है? 944 सीसी। इस मोल्ड में सॉइल को 3 लेयर में भरा जाता है और प्रत्येक लेयर को 2.495 किलोग्राम के हैमर को 25 बार 30.48 सेमी ऊंचाई से गिराकर कुटाई की जाती है। ठीक है। डाटा दोबारा देख लेते हैं एक बार क्या है। सबसे पहले कंपैक्शन करते समय जो मोल्ड का डाया होता है वो होता है 10.15 सेमी डाया और 11.17 सेमी हाइट होती है मोल्ड की, जिसमें 944 सीसी इसका वॉल्यूम होता है और मोल्ड में सॉइल को 3 लेयर में भरा जाता है और उसकी 25 बार टेम्परिंग की जाती है। टेम्परिंग के लिए हैमर का वेट कितना होता है? 2.495 किलोग्राम। ये ज़रूर याद रखना है आपको, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है। और ऊंचाई कितनी से गिराया जाता है? 30.48 सेमी की ऊंचाई से गिराया जाता है। इंडिया में स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट से किसी सॉइल का कंपैक्शन करते समय 10 सेमी डाया 12.73 सेमी हाइट का मोल्ड लिया गया जिसका वॉल्यूम कितना था? 1000 सीसी। इस मोल्ड में सॉइल को 3 लेयर में 2.6 किलोग्राम के हैमर से 25 बार 31 सेमी की ऊंचाई से गिराकर कूटा जाता है। इसे लाइट वेट कंपैक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट है उसमें आपको याद रखना है 10 सेमी हाइट, 12.73 सेमी हाइट और 10 सेमी डाया, 3 लेयर और 25 बार टेम्परिंग की जाती है। 2.6 किलोग्राम हैमर का वेट होता है और 31 सेमी या 310 ऊंचाई से इसको गिराया जाता है हैमर को। ठीक है। तो ये आपको डाटा याद रखना है। नेसेसरी डाटा देख लेते हैं स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट के लिए और इंडियन स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट के लिए। वेट ऑफ हैमर है 2.60 किलोग्राम। फॉलिंग हाइट कितनी है? 310 नंबर ऑफ फिलिंग लेयर हैं 3 लेयर, 25 बार टेम्परिंग की जाती है, ब्लो की जाती है। वॉल्यूम ऑफ मोल्ड कितना है? 1000 सीसी। ठीक है। इंटरनल डाया है 10 सेमी और हाइट ऑफ मोल्ड है 12.73 सेमी। ये आपको याद रखना है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट के बारे में। अब दूसरा आता है मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट। ये दोनों में कंपैरिजन भी आपको याद रखना है। जो मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट है वहाँ पर वो ऐसी जगह यूज करते हैं जहाँ पर हैवी लोड आ रहे हों।
या लोड इम्पैक्ट के द्वारा आते हों, जैसे कि एक्सप्रेस हाईवे और एयरक्राफ्ट रनवे पर हम मॉडिफाइड स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट यूज में लेते हैं। मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में जो डाया होता है वो होता है 10.15 सेमी मोल्ड का और 11.17 सेमी हाइट होती है मोल्ड की, जिसका वॉल्यूम सेम 944 सीसी होता है और मोल्ड में सॉइल को 5 लेयर में भरा जाता है। ये यहाँ पर डिफरेंस है। स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में लेयर कितनी थी? 3 थी और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में कितनी है? 5 लेयर हैं। ये आपको याद रखना है। सॉइल लेयर को 4.54 किलोग्राम के हैमर से 25 बार उसकी कुटाई की जाती है और कितनी हाइट से गिराया जाता है? हैमर 45.72 सेमी हाइट से गिराया जाता है। इसको इंडिया में अगर इंडियन मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट है तो उसके लिए हम क्या क्या लेते हैं वो देखते हैं। उसके लिए जो हैमर का वेट है वो लेते हैं हम 4.9 किलोग्राम, ठीक है। इसके अलावा 45 सेमी की हाइट से गिराते हैं हैमर को, 5 बार हम लेयर में भरते हैं, 25 बार उसको बिलो करते हैं। 1000 सीसी का मोल्ड होता है, 10 सेमी उसका डाया होता है और 12.73 सेमी उसका हाइट होता है, ठीक है। अब हम दोनों में कंपैरिजन देख लेते हैं कौन कौन से में। एक तो है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, ठीक है, दूसरा है मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में तो 2.6 किलोग्राम हैमर होता है और इसमें कितना होता है? 4.9 किलोग्राम, ठीक है। इसमें 310 mm की हाइट से गिराया जाता है और इसमें कितनी हाइट से? 450 mm की हाइट से हैमर गिराया जाता है। इसमें 3 लेयर होती हैं और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में 5 होती हैं। दोनों में ही 25-25 बार कुटाई की जाती है, ठीक है। और 10 सेमी मोल्ड का डाया होता है और 12.73 सेमी इसका हाइट होता है। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है, ठीक है। 2.6 किलोग्राम और 4.9 किलोग्राम। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।